हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? आपके नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका एक तरह से नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल्स है, या हम दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि नर्व सेल्स की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो न्यूरॉन होती है। जो इसका जो सेल होता है न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 आपके पार्ट होते हैं। डेंड्राइटस होता है, सेल बॉडी होता है और एक्सॉन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका किसका? आपका कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है? कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में हम सीएनएस और पीएनएस को देखते हैं। तो आज हम सीएनएस के बारे में, सीएनएस का भी पूरा नहीं, हम सीएनएस का आपको स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट बता रहे हैं। सीएनएस में हमारे क्या 2 पार्ट आते हैं, एक तो आपका ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को अदर्स हम मेड्यूला स्पाइनलिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कहीं पर आपको मेड्यूला स्पाइनलिस दिखे तो इसे आपको स्पाइनल कॉर्ड ही समझना है, जिसका अदर नेम है। आपके एनसीईआरटी ये दिखती है, तो आपको क्या करना है कि दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी स्पाइनल कॉर्ड और फिर आता हुआ क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो ब्रेन जहाँ पर सेफ रहता है जिस कवरिंग की वजह से, तो वो कवरिंग क्या होती है? क्रैनियम की कवरिंग होती है। किसकी होती है? जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो ब्रेन की कवरिंग या ब्रेन बॉक्स कुछ भी कह सकते हैं हम, क्रेनियम। अब ये क्या होती है? ये 8 तरीके की क्रेनियम बोन से मिलकर बनी होती है। क्या हमने देखा? नर्वस सिस्टम देखा। नर्वस सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स यानी कि इसमें एसोसिएट नर्व सेल्स होती है। नर्व सेल्स की फंक्शनल यूनिट जो होती है न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने याद रखना है। 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, डेंड्राइटस, सेल बॉडी और एक्सॉन। समझ लगा? अब हमारा जो कंपोनेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के वो 2 होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में क्या होता है? आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पीएनएस में क्या है कि ब्रेन से कनेक्ट रहता है अदर वेरियस बॉडी पार्ट्स, और आपका क्या करते हैं? ट्रांसमिट होता है जो भी मैसेज होता है या सिग्नल होता है वन फॉर्म टू वन, आपके वन कह सकते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन या मसल्स। समझ लगा? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का अदर नेम क्या है आपका? स्पाइनल मेडुला स्पाइनलिस है। ब्रेन की कैविटी कवरिंग को क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं, जिसे हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। ये 8 क्रैनियम बोन से मिलकर बनी हुई होती है। तो फर्स्ट जो 2 होती है वो पेयर्ड होती है, जैसे कि पैराइटल है और आपका टेम्पोरल। आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह। ये आपका क्या है? ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर रहे हैं। ये फ्रंटल वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? टेम्पोरल है, और ये आपका क्या है? ऑक्सीपिटल है, और ये आपका क्या है? पैराइटल। कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हमें बाहर से देखने को मिलती है। अब इसमें आप बोलोगे कि 8 क्रेनियम आप बता रहे हो और यहाँ तो आप केवल 4 ही बता रहे हो। तो 2 पेयर होती है, पैराइटल और टेम्पोरल। पैराइटल ये आपका बीच वाला, और ये आपका टेम्पोरल यानी कान के पीछे वाला, फ्रंटल ये वाला पार्ट। तो ये आपको देखने को, बट जो 2 होती है इथेनॉइड, इफेनॉइड और आपका सिफेनॉइड, ये क्या है? ये अंदर की तरफ आपको दिखती है, या बाहर से नहीं देख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 4 को ही क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था। ये 2 है तो ये क्या हो गई? 4 हो गई, और ये आपके अनपेयर्ड 4 है तो 8 हो गई टोटल। तो इफेनॉइड और आपका स्फेनॉइड ये आपको अंदर से देखने को मिलेगी। स्फेनॉइड जो होती है, इसके बारे में एक बात और याद रखना है आपको कि स्फेनॉइड जो होती है वो बटरफ्लाई शेप होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। और इसमें आपका सेलर ट्रेसिका एक आपका कह सकते हैं डिप्रेशन होता है, जिसमें कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स होती है। समझ आया कि स्फेनॉइड में ही आपका क्या है? बटरफ्लाई शेप है, और इसमें सेलर ट्रेसिका शेप आपका कह सकते हैं सेलर ट्रेसिका प्रोसेस, जिसमें कि आपका क्या डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है सेलर ट्रेसिका का,
जिसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, फिक्स होती है। इतनी बात आपको याद रखना है कि आपका ब्रेन बॉक्स है वो क्या है, एक क्रेनियल बॉक्स से मिलकर बना है, 8 क्रेनियल बॉक्स, 2 पेयर्ड होती है और 4 अनपेयर्ड होती है। पेयर्ड कौन सी हो रही है आपकी, आपकी पैराइटल और आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल 2 कान के पीछे और पैराइटल इसके ये आपका ऊपर वाला बल्ज पार्ट जहां से ये मांग खींचते ना, ये आपका पैराइटल वाला पार्ट है। और ये आपका फ्रंटल है और पीछे आपका ऑक्सीपिटल एक, और जो आपका इथेनॉइड और आपका स्टेनॉइड और स्फेनॉइड ये अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें स्फेनॉइड जो है बटरफ्लाई शेप होता है। सेलर टर्सिका डिप्रेशन में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। समझ आया आपको? अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारा जो ये स्किन है मतलब बाल है सबसे पहले तो हेड में, फिर स्किन है, तो अंदर हमारा ब्रेन यहीं पर तो रहता है, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं रहता, इसमें भी लेयर्स होती है जिन्हें हम मतलब लेयर भी बोल सकते हैं या फिर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे अब मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, जिसको हम मेनिंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। ये इसका प्यूलर पार्ट है, क्योंकि एक से ज्यादा प्यूलर पार्ट है। इसका स्यूलर पार्ट जो होता है मैनिक्स, अगर हम एक की बात करेंगे तो वो मैनिक्स हो जाएगा, एक से ज्यादा यानी कि स्यूलर एंड प्यूलर पार्ट। तो प्यूलर पार्ट मेनिंजस बोलते हैं और स्यूलर को मैनिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन अगर सिंगल है तो प्यूलर फॉर्म में तो उसे क्या बोलते हैं, प्यूलर फॉर्म में मेनिंजस बोलते हैं और स्यूलर फॉर्म में मैनिक्स बोलते हैं। तो मैनिक्स या ये क्या है, आपको इसको मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं या कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ये मेनिंजस इसको ये भी बोलते हैं, ये भी आपको किसी किसी बुक में ये भी देखने को मिलेगा कि आपका मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन या कवरिंग ऑफ ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन ऑफ या कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजस। और ये क्या है, प्यूलर फॉर्म है और सीलर फॉर्म क्या है, मैनिक्स है। अब देखिए हमारा जो ब्रेन है यहाँ पर रहता है और इसको बाहर से क्या कवर किए है, क्रेनियम किए हुए। अब इसके ऊपर लेयर होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं हमारा ये हेयर हटाएंगे फिर स्किन आएगा फिर जो पार्ट आएगा, तो उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद आपका आर्चिनोइड मैटर आता है, और जो आपके जस्ट क्या होता है ब्रेन के पास में होता है, फर्स्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं पायोमीटर। समझ लगा? 3 लेयर देखने को मिलती है या 3 मेम्ब्रेन देखने को मिलता है हमें ब्रेन में, डायामीटर और आपका पायामीटर। डायामीटर लास्ट मेम्ब्रेन है और पायामीटर फर्स्ट मेम्ब्रेन है, और बीच में क्या है आपका आर्चिनोइड मैटर है। अब इनके बीच फ्लूइड भरा रहता है, क्योंकि इनमें स्पेस है ना, तो इनमें स्पेस फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब जो ड्यूरामेटर और आर्चिनोइड के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। अब इसमें फ्लूइड भरा है। अब फिर इसके बाद आर्चिनोइड और पैरा ये आपके बीच में पायोमीटर के बीच में भरा है, तो इसे बोलते हैं सब आर्चिनोइड मैटर। ये जो मैटर होता है ये किससे भरा हुआ होता है, ये तो सब ड्यूरल स्पेस से भरा हुआ है, ड्यूरामेटर और आर्चिनोइड। अब आपका आर्चिनोइड और आपका पायोमीटर, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा है उसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये आपका CSF। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CSF का pH क्या होता है और इसकी क्या क्वांटिटी होती है और ये कहाँ बनता है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, कि इसका pH जो होता है वो 7.4 एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, नेचर में एल्कलाइन होता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 80 से 150 ml फ्लूइड होता है। जो ये बीच में भरा हुआ है ये 80 ml से 150 ml तक की क्वांटिटी में देखने को मिलता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये आपका जो फ्लूइड है वो बन कहाँ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता है आपका कोरेक्वाइड फ्लेक्सेस। कोरेक्वाइड फ्लेक्सेस आगे हम देखेंगे, कोरेक्वाइड फ्लेक्सेस कहाँ पर है उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अभी केवल हमें ये समझना है कि आपका जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है, डायामीटर, ड्यूरामीटर, पायोमीटर और आर्चिमीटर, इसके बीच में जो आर्चिनोइड और आपका पायोमीटर के बीच में जो फ्लूइड है CSF, जिसे क्या बोलते हैं कि आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है, pH 7.4 होता है। क्वांटिटी जो होती है इसकी कैसी होती है, 80 से 150 ml होता है। और ये कैसा होता है आपका, प्रोड्यूस होता है
आपके फ्लेक्सिस से, किससे? क्लोराइड फ्लेक्सिस। अब क्लोराइड फ्लेक्सिस भी दो तरीके की होती है, एक होती है पोस्टीरियर क्लोराइड फ्लेक्सिस और एक होती है इंटीरियर क्लोराइड फ्लेक्सिस। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पूरा देखेंगे ना, उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, फॉर ब्रेन, आपका हाइड ब्रेन और आपका मिड ब्रेन, तब वहां पर आपको सारा देखने को मिलेगा कि कहाँ फ्लेक्सिस जो आपकी क्या बनाती है, एसएसएफ बनाती है। तो ये हुआ। अब ये जो सीएसएफ है यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो आपके ये मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन के बीच में देखने को मिलता है, दूसरा वेंट्राइकल्स ऑफ ब्रेन्स, ब्रेन की वेंट्राइकल्स में भी देखने को मिलता है, और सेंटर कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंटर में रहता है, इस तरह होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, याद है ना, ये सारा स्केलेटन में पढ़ाया है ऐसा। तो ये जो होल होता है यही सेंटर आपका नर्व क्या बनाता है, नर्व कैनाल या सेंटर कैनाल, इसी को बोलते हैं, जिसके ऊपर सारी वर्टेब्राe अरेंज होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है, इसको हम न्यूरोसील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोसील, क्योंकि इसी को हम नर्व, आपका नर्व कैनाल भी बोलते हैं या सेंटर कैनाल भी बोलते हैं, तो इसे न्यूरोसील भी कहते हैं। और कहाँ मिलता है? सब आर्चियल मैटर, ये तो हमें पता ही है कि सब आर्चियल मैटर में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपके सीएसएफ फ्लूइड पूछा जाए तो वो कहाँ है? आपके आपके वेंट्राइकल्स ऑफ ब्रेन है, और आपका सेंटर कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरोसील बोलते हैं। अब ये देखिए सीएसएफ का फंक्शन क्या होता है। एक तो ये क्या करता है? प्रोवाइड बायोन्सी इन ब्रेन, ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या करता है कि नरिशमेंट देता है, किसको? ब्रेन को। और साथ ही शॉक एब्जॉर्बेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सर पर यहाँ हिट हुआ तो हमें यहाँ तो लगेगा, बट हमारा पूरा सर क्या हो जाएगा? झन हो जाएगा। वो इसी वजह से हो जाता है कि हमें यहाँ पर हिट हुआ, बट यहाँ की सेल्स ने क्या किया कि उसको वाइब्रेट कर दिया, क्योंकि जो ब्रेन की जो सेल्स होती है वो किस तरह, इस तरह पैक होती है, टाइटली क्लोज होती हैं, बिल्कुल भी इनमें स्पेस नहीं होता। ये इसलिए इतनी क्लोज होती है कि किसी तरह का हमें एब्जॉर्बेंट लगे तो उससे ब्रेन को बचाया जा सके। तो वो जैसे ही आपको शॉक लगता है तो वहां की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, उस शॉक एब्जॉर्बेंट को क्या करती है, पूरी तरह वाइब्रेट कर देती है पूरे स्पेस में। तो हमारा सर झन हो जाता है, बट हमें जो हिट होता है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर होता है, बट हमारा हेड पूरा झन हो जाता है, इसी वजह से कि वो क्या कर देती है, उसको एब्रॉसेंट कर देती है, सब जगह फैला देती है, नरिशमेंट देता है। ये हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि फिसिस में कितने मेनिंजाइस आपका मेनिंजेस देखने को मिलते हैं, या मैनिक्स। तो मैनिक्स क्या है? प्यूलर फॉर्म है, सिलर फॉर्म है, और प्यूलर फॉर्म क्या है? मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या? आपके मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। तो आपके जो फिसिस है उसमें एक ही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक ही देखने को मिलता है। एम्फीबियन एंड बर्ड्स है, उसमें दो मैनिक्स देखने को मिलता है। क्या मिलता है? दो मैनिंजेस देखने को मिलते हैं। और आपके जो मैमल्स हैं उसमें 3 मिलते हैं। तो याद रखना, फिशिस में 1 मैनिक्स है, तो ये क्या है? आपका सिलर फॉर्म है, इसलिए मैनिक्स इसे बोलेंगे क्योंकि एक ही दिख रहा है। और एम्फीबियन एंड बर्ड्स में 2 हैं तो मैनिंजेस बोलेंगे इसको, और मैमल्स में आपके 3 होते हैं। तो समझ लगा यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन में भी आपका क्या है? 8 क्रैनियल बोन्स होती है, जो कि कैसी होती है? 8 होती है नंबर में, 2 क्या होती है? पेयर्ड होती है, और 4 अनपेयर्ड होती है। ये सब आपको याद रखना है। स्फेनॉइड, ये क्या है? बटरफ्लाई शेप है। इसी के सेलर टर्सिका में आपके क्या रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड फिट रहती है। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह इस सीरीज में, और करते रहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर।